साथियों, मैं नवलेश कुमार आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हुए हैं। पूरे भारत में अभी 28 राज्य है वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक मैप से आपको बताने का इस वीडियो में हम प्रयास किए हैं। हर एक मैप से, हर एक राज्य से लगभग 13 या 14 उसमें जिक्के बताने का हम प्रयास किए हैं। ये कैसा वीडियो लगा आपको देखकर और आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और लगभग इससे 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो मैट्रिक में जो विद्यार्थी हैं या 11th 12th या कॉम्पिटेटिव का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान ये होने वाला है। मैप के साथ हम बताने का प्रयास किए हैं, थोड़ा सा उसमें हर एक चीज को बारीकी से हम बताने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो को आप बताइएगा देखकर आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे तक इसको शेयर करें। अब तक आपको हम ले चलते हैं मैप कैसा है और कैसे है, मैप को देखा जाए एक बार। चलिए आइए आपको मैप पर हम ले चलते हैं। तो देखिए फाइनली यही वो मैप है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज। बहुत बारीकी से आप इसे देखिएगा। अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। जहाँ जहाँ दिक्कत होगी हम वहाँ बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा, या वीडियो को 2-3 बार आप पॉज करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में ही आ जाएगा कि इसे कैसे देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ राजस्थान से। यहाँ देखिए 1 नंबर पे राजस्थान है। अब यहाँ जहाँ जहाँ मेन टॉपिक्स है वहाँ वहाँ हम गोला कर दिए है, ऐसे यहाँ तक कटा हुआ है। इस मैप्स में देखिए क्या है, यहाँ विधानमंडल की है, यानी कि किस तरह के विधानमंडल है वहाँ राज्य के बारे में। उसके बाद में राज्यसभा की संख्या यहाँ बताई गई है इसमें, और उसके बाद में विधानसभा की संख्या। यहाँ है आपकी राजकीय पशु, दिख रहा होगा वीडियो में, और यहाँ है राजकीय पक्षी, और यहाँ आपका है लोकसभा की संख्या। यहाँ पर है विधानसभा की संख्या, वो तो बता ही चुके। यहाँ देखिए प्रमुख नदियाँ, जहाँ जहाँ मेन है गोला पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और ऊपर वाले पर ये इंगित पर, ये जो खांचे आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद में प्रमुख खनिज के बारे में है, यहाँ राज्य दिवस के बारे में, यानी जिस राज्य का गठन हुआ है। उसके बाद में यहाँ राजधानी मिलेगा, और यहाँ आपको जिला की संख्या मिलेगा, कितना जिला है उसमें, और यहाँ उच्च न्यायालय का नाम मिलेगा। यहाँ देखिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब होता है कि उस राज्य का जो हाई कोर्ट है वह कहाँ है, और यहाँ भाषा मिलेगा उस राज्य का। लगभग देखिए इम्पोर्टेंट इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। इस मैप्स को देखने के बाद में आपको लगभग 500 जिक्के, एकदम मोटे तौर पर कहे तो 500 जिक्के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए राजस्थान से हम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। देखिए यहाँ राजस्थान है। राजस्थान पहले इसको ऐसे कर लेना है अगर आपके पास ये मैप होगा तो, और नहीं तो यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से कर लेना है। राजस्थान से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि राजस्थान का विधानमंडल तो एक सदनात्मक है, यानी द्विसदनात्मक नहीं चलता है, एक सदनात्मक यहाँ का भी विधानमंडल है। राज्यसभा की संख्या कितनी है तो 10 है। इस कोष्ट में 10 लिखा हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं, क्योंकि छोटा छोटा अक्षर है तो हो सके वीडियो में क्लियर नहीं दिखे, तो आपको हम बता दे रहे हैं इसमें राज्यसभा की संख्या 10 है। ये अभी हम राजस्थान के बारे में बता रहे। देखिए यहाँ हाईरेड वाला जो इंगित है यहाँ दिखा रहा है राजस्थान के बारे में। विधानसभा 200 सीट है, विधानसभा की सीट वहाँ राजस्थान में 200 सीट है। उसके बाद में यहाँ देखिए राजकीय पशु, तो राजकीय पशु है चिकारा, यहाँ लिखा हुआ है चिकारा। उसके बाद में राजकीय पक्षी गोडावन है, राजकीय पक्षी जो है गोडावन राजस्थान का। लोकसभा की संख्या कितनी है राजस्थान में 25 है, इसमें 25 लिखा हुआ है। भाषा क्या है उसका, हिंदी है। उच्च न्यायालय कहाँ है तो उच्च न्यायालय जयपुर में है। उसके बाद में जिला की संख्या कितनी है राजस्थान में 33। उसके बाद राजधानी इसका जयपुर। प्रमुख नदियाँ बोला जाए तो माही और चंबल, 2 प्रमुख नदियाँ हैं वहाँ का, माही और चंबल। और उसके बाद में प्रमुख खनिज तो सीसा और चांदी का निर्माण वहाँ अधिक से अधिक होता है। आगे यहाँ राजकीय दिवस, तो 30 मार्च को उसका राजकीय दिवस मनाया जाता है राजस्थान का। 30 मार्च को राजकीय दिवस मनाया जाता है राजस्थान का।
अब राजस्थान के बाद में हम लोग आते हैं 2 नंबर पर। इसी को देखिए इस तरह केवल घुमा लेंगे और 2 नंबर। अब देखिए ये कहाँ चला आया, ये आपका आ गया महाराष्ट्र के पास। देखिए यहाँ महाराष्ट्र लिखा हुआ है, सीधा सीधा दिख रहा है। तब महाराष्ट्र का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी द्विसदन चलता है, 2 सदन होते हैं इसमें महाराष्ट्र में। एक चीज और बता दें इंपॉर्टेंट, द्विसदन वाला मात्र 6 ही राज्य हैं भारत में, हम सभी के जगह इंगित कर दिए हैं। एक देखिए महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद में बिहार है, तेलंगाना है। आगे करके जैसे जैसे नाम आएगा हम आपको बता देंगे, उसके अनुसार आप निकाल लीजिएगा। विधानसभा की संख्या 288 है। देखिए इसमें 288 लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा मैप है, इसे एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए क्या है, राज्यसभा की संख्या 19 है, यहाँ 19 महाराष्ट्र में। उसके बाद में राजकीय पशु गौर यहाँ है, गौर है राजकीय पशु गौर बोला जाता है। और राजकीय पक्षी धूसर वन मुर्गी, धूसर वन मुर्गी है, वन मुर्गी यानी धूसर वन मुर्गी। अब यहाँ लोकसभा की संख्या कितनी है महाराष्ट्र में, 43 है। भाषा क्या है, मराठी है। नदियाँ कौन सी है, गोदावरी और ताप्ती नदी है। राजधानी मुंबई है इसका। उसके बाद में जिला की संख्या 35 है और उच्च न्यायालय मुंबई है, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में है। और यहाँ देखिए ये राजकीय दिवस 1 मई को मनाया जाता है, राजकीय दिवस 1 मई को महाराष्ट्र का। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, तो इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और उत्तर प्रदेश पर लेकर आएंगे। देखिए ऊपर उत्तर प्रदेश पर आ गया। अब उत्तर प्रदेश पर आने के बाद में यहाँ देखेंगे ये भी क्या है, इसकी जो मंडल है विधानमंडल द्विसदनात्मक है। उसके बाद यहाँ विधानसभा की संख्या 404 है। राज्यसभा की संख्या 31 है। प्रमुख नदियाँ गंगा यमुना है, उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में प्रमुख खनिज तांबा जिप्सम है। 24 जनवरी को राजकीय दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ में है। जिला की संख्या 75 है और उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। राजकीय पशु, तो राजकीय पशु इसका वारसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। भाषा यहाँ का हिंदी है। लोकसभा की संख्या 80 है, यानी सबसे पूरे भारत में सभी राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की संख्या उत्तर प्रदेश का है। अब आते हैं फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का तो हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद में आते हैं आंध्र प्रदेश, चौथा नंबर पे। अब देखिए आंध्र प्रदेश का क्या है, इसमें विधानमंडल द्विसदनात्मक है इसका भी। विधानसभा की संख्या, इसका जो विधानसभा की संख्या 175 है आंध्र प्रदेश में। और राज्यसभा की संख्या 11 है। उसके बाद में राजकीय पशु, तब राजकीय पशु इसका जो है चौसिंघा है, यानी 4 सिंह होते हैं इसका, चौसिंघा है इसका। और उसके बाद में राजकीय पक्षी धूसर हवासील, धूसर हवासील होता है, यह पक्षी का नाम है वहाँ का। लोकसभा की संख्या 25 है। उसके बाद में प्रमुख नदियाँ कृष्ण और तुंगभद्रा है। खनिज जो है मैग्नीज और तांबा है। इसका 1 अक्टूबर को राजकीय दिवस मनाया जाता है। राजधानी इसका हैदराबाद यानी अमरावती बोला जाता है उस जगह का, हैदराबाद में। और उसके बाद यहाँ क्या है कि जिला की संख्या 13 है। उच्च न्यायालय देखिए इसका हैदराबाद है। तो यहाँ हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान रहे थे। चलिए अब अगला आते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद जो है आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश पर लाएंगे इसको। और मध्य प्रदेश में देखेंगे यहाँ का जो विधानमंडल है एक सदनात्मक है। यहाँ का विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ के विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है। और उसके बाद में विधानसभा की संख्या 230 है। राज्यसभा की संख्या 11 है। लोकसभा की संख्या 29 है। भाषा की देखी जाए तो हिंदी है। और राजकीय पक्षी दूधराज है। और उसके बाद में राजकीय पशु जो है बारसिंगा है यहाँ का भी। प्रमुख नदियाँ नर्मदा ताप्ती। राजधानी भोपाल। जिला की संख्या 52 और उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर। और लोहा और हीरा इसका प्रमुख खनिज है। 1 नवंबर को इसका राजकीय दिवस मनाया जाता है।
तो चलिए अब आते हैं फाइनली गुजरात पर, 6 नंबर पे आते हैं गुजरात पर। अब देखिए गुजरात पर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ भी देखिएगा गुजरात के पास कि विधानमंडल की संख्या जो है, विधानमंडल जो है एक सदनात्मक होती है यहाँ भी, और राज्यसभा की संख्या 11 है गुजरात का, विधानसभा 182 है, लोकसभा की संख्या यहाँ 26 है, और गिर सिंह राजकीय पक्षी जो है, पशु जो है गिर सिंह है, और राजकीय पक्षी जो है हंसवार है। प्रमुख नदियाँ देखी जाए तो नर्मदा और साबरमती है। प्रमुख खनिज देखा जाए तो बॉक्साइट और नमक है। दिवस जो है राजकीय 1 मई को मनाया जाता है। राजधानी जो है गांधीनगर। जिला की संख्या 27 है। उच्च न्यायालय अहमदाबाद है, और भाषा इसका गुजराती है। तो ये गुजरात का हम लोग अभी देख रहे हैं। आगे चलिए, तो अब देखिए यहाँ कर्नाटक पर हम लोग आ रहे हैं। गुजरात का हो गया, तो इसका कर्नाटक के देखें तो विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। विधानसभा की संख्या जो है 224, राज्यसभा की संख्या 12 है। प्रमुख नदियाँ देखी जाए तो कावेरी और कृष्णा है। खनिज लोहा और सोना है। 1 नवंबर को इसका कर्नाटक को 1 नवंबर का राजकीय दिवस मनाया जाता है। राजधानी बेंगलुरु में है, और उसके बाद में जिला की संख्या 30 है, और इसकी उच्च न्यायालय बेंगलुरु में ही है। भाषा इसकी कन्नड़ है राजकीय भाषा, और पक्षी धनेश है। और उसके बाद में पशु देखा जाए तब पशु जो है इसका लोरिस, एस्कैडल लोरिस कहते हैं इसे। तो चलिए अब आगे आते हैं बिहार के पास। फाइनली बिहार में हम लोग आ गए हैं, और बिहार में देखिएगा यहाँ अभी आपको दिखा रहे हैं द्विसदनात्मक है। ये भी बिहार में भी होता है मंडल, और विधानसभा की संख्या 243 है। 16 है इसकी विधानसभा की संख्या 243, और राज्यसभा की संख्या 16 है केवल। लोकसभा की संख्या 40 है बिहार में। प्रमुख नदियाँ गंगा और कोसी है। प्रमुख खनिज देखा जाए तो अभ्रक है, और राजकीय दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी इसका पटना है। जिला की संख्या 38 है। उच्च न्यायालय इसका पटना में है। भाषा इसका हिंदी है। राजकीय पक्षी देखा जाए तो गौड़िया है, और राजकीय पशु बैल है। तो ये हो गया फाइनली। अब आगे आते हैं हम लोग उड़ीसा के पास। चलिए उड़ीसा में आ गए, तो उड़ीसा में देखिएगा इसमें क्या लिख रहा है। यहाँ है कि विधानमंडल एक सदनात्मक होती है। राज्यसभा की संख्या 10 है, और विधानसभा की संख्या 147 है। लोकसभा की संख्या यहाँ 21 है। प्रमुख नदियाँ माही और ब्राह्मणी है। उसके बाद लौह और अयस्क के रूप में लौह भी प्राप्त होता है यहाँ प्रमुख खनिज में। 1 अप्रैल को राजकीय दिवस मनाया जाता है। राजधानी इसका भुवनेश्वर है, और जिला देखा जाए तो 30 है यहाँ, यानी उड़ीसा में जिला 30 है। और उच्च न्यायालय कटक में है इसका। भाषा इसका ओडिसी है, ओडिसी या उड़ीसा बोलते हैं इसको। और राजकीय पक्षी इसका जो राजकीय पक्षी है हुदहुद है इसका राजकीय पक्षी, और राजकीय पशु शाभर है। तो अब आते हैं फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के पास। 10 नंबर में आते हैं। तो तमिलनाडु में देखिएगा यहाँ क्या है। एक सदनात्मक यहाँ भी विधानमंडल है, और उसके बाद में विधानसभा की संख्या 234 है, और 18 यहाँ राज्यसभा की सीट है। 39 यहाँ लोकसभा की सीट है। प्रमुख नदियाँ कावेरी और वेदेई है। प्रमुख खनिज थोरियम नमक यहाँ प्राप्त होता है। राजकीय दिवस 4 अप्रैल को राजधानी चेन्नई है, और जिला की संख्या 32 है। और उसके बाद में उच्च न्यायालय चेन्नई में है। भाषा तमिल है। राजकीय पक्षी जो है इसका दाविल है। राजकीय पशु जो है नीलगिरी ताहर है। चलिए अब आते हैं पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता का। तो इसका देखिए, इसका जो है एक सदनात्मक है। अगर आपको कहीं देखने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार इसे जूम करके देख सकते हैं, या अगर जूम नहीं हो रहा है तो इसे लिख लें हम जो बोल रहे हैं। बहुत ही बारीकी इसमें बताया गया है। तो देखिए विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है, और विधानसभा 294 है।
यहाँ विधानसभा की संख्या देखी जाए, राज्यसभा की संख्या तो 16 है। प्रमुख नदियाँ गंगा और हुगली है। प्रमुख खनिज कोयला और लोहा। राजकीय दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है पश्चिम बंगाल का। कोलकाता इसकी राजधानी है और 19 यहाँ जिला है। कोलकाता इसका उच्च न्यायालय है। भाषा इसका बंगला है। राजकीय पक्षी देखा जाए तो वार्न उल्लू, यानी उल्लू है यहाँ का, वार्न उल्लू। राजकीय पक्षी पशु भारतीय हाथी है। तो इतना हो गया। चलिए आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश के पास। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा, विधानमंडल एक सदनात्मक है। यहाँ विधानसभा की संख्या जो है यहाँ 60 है। राज्यसभा की संख्या 1 है। यहाँ लोकसभा 2 है, 2 सीट ही है। राजकीय पक्षी पीकॉक है, पीकॉक फेजेंट है यहाँ का। पीकॉक यानी मोर बोलते हैं। राजकीय पशु ताकिन है। प्रमुख नदियाँ देखी जाए तो लोहित और यहाँ का तिरप है प्रमुख नदियाँ। उसके बाद में प्रमुख खनिज कोयला डोलोमाइन। 20 मार्च को इसका राजकीय दिवस मनाया जाता है। राजधानी इसका ईटानगर है। जिला की संख्या यहाँ 16 है और उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी में है। इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। और उसके बाद में भाषा इसका अंग्रेजी है। उत्तर अरुणाचल प्रदेश का ये हम लोग देख रहे थे। चलिए अब आते हैं असम के पास। तो असम का देखते हैं कि असम का क्या है। तो देखिए, इसमें विधानमंडल की संख्या 1 सदनात्मक है। राज्यसभा की संख्या 7 है। विधानसभा की संख्या 126 है। लोकसभा 14 है। प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र और सतलुज है। और यहाँ देखिए, खनिज में देखा जाए तो चूना और तेल। 21 जनवरी को राजकीय दिवस मनाया जाता है। दिसपुर इसकी राजधानी है। 27 यहाँ जिला है और गुवाहाटी इसका उच्च न्यायालय है। आसामी इसका भाषा है, जिसे असमिया भाषा भी बोलते हैं। राजकीय पक्षी इसका बत्तख है और गैंडा इसका राजकीय पशु है। चलिए हिमाचल प्रदेश के पास आते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 सदनात्मक यहाँ भी है और यानी विधानमंडल। विधानसभा की संख्या यहाँ 68 है। 3 ही मात्र यहाँ के राज्यसभा के सीट है और लोकसभा में यहाँ 4 है सीट। प्रमुख नदियाँ सतलुज और ब्यास है। प्रमुख खनिज जो है जिप्सम यूरेनियम है। 15 अप्रैल को राजकीय दिवस मनाया जाता है। शिमला इसकी राजधानी है। 12 जिला है यहाँ और शिमला इसका उच्च न्यायालय है। हिंदी इसका भाषा है। और उसके बाद में मनल विजन इसका राजकीय पक्षी है। कस्तूरी मृगन इसका राजकीय पशु है। तो अब आइए पंजाब के पास हम लोग आते हैं। पंजाब का भी 1 सदनात्मक यहाँ सभा होती है, जो चलता है विधानमंडल। और यहाँ 7 राज्यसभा की सीट है। 117 विधानसभा की संख्या है। लोकसभा की संख्या मात्र 13 है। प्रमुख नदियाँ सिंधु है और प्रमुख खनिज यहाँ कुछ नहीं है, प्रमुख रूप में नहीं है यहाँ। राजकीय दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। 20 यहाँ जिला है। चंडीगढ़ इसका उच्च न्यायालय है। पंजाबी इसका भाषा है और नीलकंठ राजकीय पक्षी है। कृष्णसार इसका पशु है। तो अब आइए फाइनली हम लोग राजस्थान के पास आ गए। 16 नंबर में राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान में देखिएगा, विधानमंडल 1 सदनात्मक होती है यहाँ। उसके बाद 90 विधानसभा की संख्या है यहाँ और राज्यसभा की संख्या मात्र 5 है। और उसके बाद में लोकसभा 10 है। प्रमुख नदियाँ यमुना और मासकंडा है। चूना पत्थर प्रमुख खनिज है। 1 नवंबर को इसका दिवस मनाया जाता है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। 21 यहाँ जिला है और चंडीगढ़ इसका उच्च न्यायालय भी है। हिंदी इसका भाषा है और काला तीतर इसका राजकीय पक्षी है। नीलगाय जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ के राजकीय पशु है हरियाणा का। तो अब आइए हम लोग आते हैं केरल के पास। तो केरल में जैसे ही आएंगे तो केरल का देखिए, यहाँ भी केरल का जो होता है 1 सदनात्मक चलता है।
विधानमंडल, 141 विधानसभा की संख्या है। राजकीय राज्य भाषा क्या संख्या के इसका जो है राज्यसभा की संख्या 9 है और लोकसभा 20 है। प्रमुख नदियां जो है भरतपुर पोरियार नदी है यहाँ का प्रमुख, और प्रमुख जो खनिज है अबरख है। और यहाँ के राजकीय दिवस जो है 1 नवंबर को होता है। राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम इसका राजधानी है, और 14 यहाँ जिला है। और उच्च न्यायालय देखा जाए तो एर्नाकुलम में इसका उच्च न्यायालय है। मलयालम इसकी भाषा है। भृंगराज पक्षी जो है इसका राजकीय पक्षी है। और यहाँ जो है शेरपूछ वानर जो है यहाँ का राजकीय पशु है केरल का। अब आते हैं फाइनली हम मेघालय के पास। तो मेघालय का देखते हैं। यहाँ देखिए मेघालय में जब आएंगे तो एक सदनात्मक यहाँ का भी विधानमंडल होती है। 60 विधानसभा की संख्या है, 1 राज्यसभा की संख्या है, 2 लोकसभा की संख्या है। मांडा और सिमसांग प्रमुख 2 नदियाँ हैं। चूना कोयला यहाँ प्रमुख खनिज है। 21 जनवरी को इसका जो है दिवस मनाया जाता है। और शिलांग इसकी राजधानी है। 7 यहाँ जिला है। और उसके बाद में उच्च न्यायालय शिलांग में ही है इसका। और उसके बाद भाषा जो है इसका खासी भाषा है। पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी यहाँ के होता है। और भालू यहाँ के राजकीय पशु है। तो अब आइए फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में एक सदनात्मक चलता है, यहाँ भी 60 विधानसभा की संख्या है। यहाँ भी विधानसभा की सीट है 60। और उसके बाद में 1 यहाँ राज्यसभा की संख्या है, 2 लोकसभा की संख्या है। नाम्बुल इरिल प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की, खनिज कुछ नहीं। 21 जनवरी को राजकीय दिवस मनाया जाता है। इम्फॉल इसकी राजधानी है। 9 जिलों की यहाँ संख्या है, जिला की संख्या 9 है। इम्फॉल उच्च न्यायालय है। मणिपुरी इसकी भाषा है। और वेट फेरेंट एक कोई पक्षी है जो यहाँ के राजकीय पक्षी है। और थामिनी मृग यहाँ का राजकीय पशु है। तो अब आते हैं फाइनली आगे। अब हम लोग आ जाते हैं मिजोरम में 20 नंबर पे। अभी तक देखिए 20 राज्य को हम लोग पढ़ चुके हैं लगभग 20 मिनट के आसपास। अब मिजोरम में आते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है कि विधान मंडल 1 सदनात्मक होती है और 40 राज्यसभा की संख्या है। 1 यहाँ मात्र लोकसभा की संख्या है। और यहाँ देखिए राज्यसभा की संख्या जो है यहाँ 1 है। उसके बाद में प्रमुख नदियाँ बराक लोनी है। और 20 फरवरी को इसका राजकीय दिवस मनाया जाता है। राजधानी आइजोल है। 8 इसकी जिला की संख्या है। और गुवाहाटी इसका उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। और भाषा इसका मिज्जो होता है। यहाँ का जो भाषा है मिज्जो है। और उसके बाद में राजकीय पक्षी मिसेज फिरसेट बोलते हैं इसे। और उसके बाद में राजकीय पशु जो है हिलॉक गिब्बन। तो यहाँ फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नागालैंड के पास। तो 21 नंबर में आइए नागालैंड के पास। तो यहाँ देखिएगा नागालैंड में जब आते हैं तो देखिए 1 सदनात्मक यहाँ भी चलता है विधानमंडल और 60 विधानसभा की संख्या है। 2 यहाँ लोकसभा की संख्या है। 1 राज्यसभा की संख्या है। दोयांग और झाजी यहाँ के प्रमुख नदियाँ हैं। कोयला तेल यहाँ प्रमुख रूप से पाया जाता है। 1 जनवरी को इसका राजकीय दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में कोहिमा इसकी राजधानी है। 11 इसकी जिला की संख्या है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और नागा इसकी भाषा है। दुकुल इसकी राजकीय पक्षी है। वादली तेंदुआ इसकी राजकीय पशु है। तो अब आ जाते हैं हम लोग त्रिपुरा के पास। चलिए अब त्रिपुरा के पास आते हैं। तो जैसे त्रिपुरा में आएंगे तो यहाँ देखिए अब क्या है। त्रिपुरा में 1 सदनात्मक यहाँ भी होता है। 60 विधानसभा की संख्या है। 1 राज्यसभा की संख्या है। लोकसभा की संख्या 2 है। प्रमुख नदियाँ डीओ कुंती है। और 21 जनवरी को इसका दिवस मनाया जाता है, राजकीय दिवस। अगरतला इसकी राजधानी है। 4 जिला की संख्या है।
अगरतला उच्च न्यायालय है। मणिपुरी इसकी भाषा है। फैरी ब्लड ब्लू वर्ड इसकी राजकीय पक्षी है। फैसीज वानर इसकी राजकीय पशु है। तो अब आ जाते हैं फाइनली हम सिक्किम के पास। तो जैसे सिक्किम के पास आएंगे तो अब देखिए यहाँ सिक्किम एक सदनात्मक यहाँ भी होती है विधान मंडल, और 32 यहाँ विधानसभा की संख्या है। एक राज्यसभा की संख्या है। एक लोकसभा की संख्या है। प्रमुख नदियाँ तीस्ता रंजित है, और उसके बाद में प्रमुख जो है तांबा और सीसा खनिज यहाँ पाया जाता है। राजकीय दिवस 16 मई को मनाया जाता है। राजधानी इसका गंगटोक है। 4 जिले हैं यहाँ। गंगटोक इसकी उच्च न्यायालय है। भूटिया इसकी भाषा है, और ब्लड पैजेंट इसकी राजकीय पक्षी है। लाल पंडा इसकी जो लाल पंडा होता है ये इसका पशु है। चलिए अब आ जाते हैं गोवा के पास। तो गोवा के पास आ गए हम लोग 24 नंबर पे। देखिए बारीकी से जहाँ भी दिक्कत होगा आप अपने पेन से लिख सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद अब देखिए एक सदनात्मक यहाँ भी होती है गोवा में, और 40 प्रकार की विधानसभा की संख्या है। यहाँ सीट है। राज्यसभा की मात्र 1 सीट है। लोकसभा की 2 सीट है। प्रमुख नदियाँ मांडी जुआरी है। मैग्नीज बॉक्साइट पाया जाता है यहाँ। 19 सितंबर को इसका राजकीय दिवस मनाया जाता है। राजधानी इसकी पणजी है। 2 जिलों की संख्या है यहाँ, और उसके बाद मुंबई इसका उच्च न्यायालय है। कोंकणी भाषा है यहाँ का, और उसके बाद में धामरा पक्षी है यहाँ का, और मृग भूषक मृग भी इसे कहते हैं। तो ये यहाँ का राजकीय पशु है। तो अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो जैसे छत्तीसगढ़ में आएंगे अब देखिए यहाँ एक सदनात्मक इसका भी सदन चलता है, और विधानसभा की संख्या 91 है। 5 यहाँ राज्यसभा की संख्या है। लोकसभा 11 सीट है यहाँ। प्रमुख नदियाँ माही और गोदावरी है। लोहा कोयला यहाँ के प्रमुख खनिज है। 1 नवंबर के राजकीय दिवस मनाया जाता है। रायपुर इसकी राजधानी है। 27 जिला की संख्या है। विलासपुर इसकी उच्च न्यायालय है, और हिंदी इसकी भाषा है। पहाड़ी मैना इसकी राजकीय पक्षी है। वन भैंसा इसका राजकीय पशु है। तो अब आ जाते हैं झारखंड में। तो झारखंड के पास देखिए अब आगे हम लोग एक सदनात्मक यहाँ भी चलता है। 71 प्रकार की विधानसभा की संख्या है यहाँ। लोकसभा की सीट 5 है यहाँ। राज्यसभा की सीट यहाँ 3 है। उसके बाद में गंगा अलकनंदा यहाँ के प्रमुख नदियाँ हैं। तांबा जिप्सम यहाँ पाया जाता है। 9 नवंबर को इसकी राजकीय दिवस मनाते हैं। देहरादून इसकी राजधानी है। और यहाँ आ गया जिला की संख्या 13 है। उच्च न्यायालय यहाँ नैनीताल है, और भाषा इसकी हिंदी है। मोनाल राजकीय पक्षी है। कस्तूरी मृग यहाँ के पशु है। अब आते ये हम उत्तराखंड के बारे में थे। अब आते हैं झारखंड के बारे में। तो जैसे झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए एक सदनात्मक इसकी है मंडल चलता है। 82 विधानसभा की संख्या है। 6 यहाँ राज्यसभा की संख्या है। 14 लोकसभा की संख्या है। दामोदर सुबर्णा यहाँ की जो राजधानी है। नदियाँ हैं प्रमुख, और प्रमुख खनिज में तांबा कोयला है। 15 नवंबर को राजकीय दिवस मनाते हैं झारखंड का। ये तो सबको पता है, 2000 ईस्वी को हुआ था। रांची इसकी राजधानी है। 24 इसके जिला है। रांची उच्च न्यायालय है। और उसके बाद में यहाँ देखिएगा भाषा इसका हिंदी है, और राजकीय पक्षी कोयल है, और हाथी इसका राजकीय पशु है। तो अब आ जाते हैं तेलंगाना के पास, और लास्ट है ये आपका राज्य की संख्या। इसके बाद में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसे यूटी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ तेलंगाना में भी द्विसदनात्मक यहाँ चलता है विधानमंडल। 119 विधानसभा की संख्या है, और 7 यहाँ राज्यसभा की संख्या है। 17 लोकसभा की संख्या है। प्रमुख नदियाँ गोदावरी है। प्रमुख खनिज कोयला बॉक्साइट है। राजकीय दिवस 2 जून को मनाया जाता है, और हैदराबाद इसकी राजधानी है। 10 जिला है यहाँ। हैदराबाद इसका उच्च न्यायालय है।
तेलुगु इसकी भाषा है, नीलकंठ इसकी पक्षी है यहाँ का, और यहाँ जो है चीतल यहाँ के पशु है। तो ये 28 राज्य के बारे में हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। अब आते हैं यूटी यानी ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में और 28 राज्य है। तो दिल्ली के बारे में तो एक सदनात्मक यहाँ चलता है, यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ से चिन्ह लगा दिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम चिन्ह लगा दिए हैं कि ये 8 को जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। 70 यहाँ विधानसभा की संख्या है, 3 यहाँ राज्यसभा की संख्या है, लोकसभा की संख्या 7 है। यमुना इसकी जो है प्रमुख नदियाँ हैं और राजकीय दिवस जो है इसका 5 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में राजधानी इसका नई दिल्ली है। 10 यहाँ जिला की संख्या है। दिल्ली इसका उच्च न्यायालय, हिंदी इसकी भाषा है। धूसर तितर इसका राजकीय पक्षी है। लंगूर यहाँ के राजकीय पशु है। अब आ जाते हैं निकोबार। निकोबार के बारे में देख लेते हैं। अमान दीव और निकोबार। अब इसमें देखिएगा निकोबार में यहाँ विधानमंडल नहीं है तो यहाँ नहीं दिखाया जाता है, विधानसभा की संख्या भी नहीं है, राज्यसभा की संख्या भी नहीं है। और यहाँ देखिए लोकसभा की संख्या 1 है। उसके बाद में इसका राजकीय 11 मार्च को मनाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। 3 इसकी जिला की संख्या है। कोलकाता इसका उच्च न्यायालय है। भाषा इसका बांग्ला है। मैगापोंड इसकी पक्षी है। और उसके बाद में केकरा भक्षी वानर यहाँ के प्रमुख पशु है। तो अब आ जाते हैं पंडुचेरी। तो पंडुचेरी में देखिएगा सदनात्मक यहाँ तो चलता है, लेकिन कौन सा सदनात्मक अभी आपको हम दिखा रहे हैं। पंडुचेरी में भी एक सदनात्मक चलता है। 30 यहाँ विधानसभा की संख्या है, 1 राज्यसभा की संख्या है, 1 लोकसभा की संख्या है और 30 मई को इसका राजकीय दिवस। पंडुचेरी इसकी राजधानी है। 4 यहाँ जिला है। चेन्नई उच्च न्यायालय है। तमिल इसकी भाषा है और पक्षी और पशु यहाँ आगे कुछ अभी नहीं है। तो अब चलिए आगे आते हैं। अगला देख लेते हैं। इसमें दादर नागर हवेली, दामन दीव जिसे कहते हैं। तो यहाँ भी विधानमंडल नहीं है, इसलिए संख्या नहीं है विधानमंडल की, राज्यसभा की भी नहीं। 2 यहाँ जो है लोकसभा की संख्या है। और दमन गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है। 26 जनवरी को इसका राजकीय दिवस मनाते हैं। दमन इसकी राजधानी है और 2 जिला की संख्या है यहाँ। मुंबई इसका उच्च न्यायालय है। गुजराती इसकी भाषा है। अब आते हैं 5वां नंबर पर चंडीगढ़। तो देखिए चंडीगढ़ में आइएगा तो यहाँ भी देखिए नहीं है विधानमंडल, इसलिए तीनों खाली है। और उसके बाद में 1 लोकसभा की संख्या है। सतलुज यहाँ के प्रमुख नदी है। 1 नवंबर को राजकीय दिवस मनाते हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। 1 जिला की संख्या है। चंडीगढ़ इसका उच्च न्यायालय है। पंजाबी भाषा है यहाँ का। और उसके बाद में काला तीतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। नीलगाय यहाँ के राजकीय पशु है। लद्दाख में आ जाते हैं जो हाल ही में अलग किया गया है केंद्र लद्दाख। अब देखिए लद्दाख को यहाँ आ जाते हैं। चलिए यहाँ लद्दाख में आ जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया इसको निकालकर वो जम्मू कश्मीर से। तो लद्दाख में आइएगा तो यहाँ विधानमंडल नहीं है, इसलिए ये खाली है। उसके बाद में सिंधु इसकी प्रमुख नदी है। लोकसभा की संख्या यहाँ तो नहीं है। और उसके बाद में 31 अगस्त को राजकीय दिवस मनाते हैं। यूरेनियम प्रमुख है। लेह इसकी राजधानी है। लेह एक जिला है। कारगिल भी वहीं पड़ता है। और जिला यहाँ संख्या 2 है। लेह और कारगिल 2 होता है। और श्रीनगर उच्च न्यायालय है। लद्दाख इसकी भाषा है, लद्दाखी भाषा। और उसके बाद में काली नग्न क्रेन इसकी पक्षी है। हिम तेंदुआ राजकीय पशु है। अब आ जाते हैं यहाँ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप पर जब आइएगा तो यहाँ देखिए लक्षद्वीप में आने के बाद में यहाँ भी इसकी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ लोकसभा की संख्या यहाँ 1 है। यहाँ देखिए लोकसभा की संख्या 1 है। 11 मार्च को इसका राजकीय दिवस मनाते हैं। उसके बाद में करावती राजधानी है इसका। 1 जिला की संख्या है। एर्नाकुलम इसकी उच्च न्यायालय है। मलयालम इसकी भाषा है। चलिए अब आते हैं जम्मू कश्मीर और ये लास्ट है आपका जम्मू और कश्मीर, ये लास्ट है। यहाँ देखते हैं
तो एक सदनात्मक सदन, यहाँ देखिए, यहाँ एक सदनात्मक सदन है, 4 राज्यसभा की संख्या है, 114 विधानसभा की संख्या है, 5 यहाँ लोकसभा की संख्या है। चिनाब और झेलम में प्रमुख नदियां हैं। तांबा जास्ता यहाँ प्रमुख रूप से खनिज के रूप में पाया जाता है। 6 फरवरी को राजकीय दिवस में आते हैं। श्रीनगर इसकी राजधानी है। 20 जिला की संख्या है यहाँ। श्रीनगर और जम्मू इसका उच्च न्यायालय है। और यहाँ देखिए कश्मीरी इसकी भाषा है। और उसके बाद में वेस्टर्न टंगोपेंस इसकी जो पक्षी है राजकीय। हिंगुल इसका राजकीय पशु है। तो किस तरह कैसा ये वीडियो लगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा ये। आपके लिए कैसा ये वीडियो लगा आप कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।